नमस्कार मित्रों, प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स बाय प्रोफेसर आई इरिटोव की किताब का वीडियो सॉल्यूशंस आप देख रहे हैं इनकी प्रॉब्लम्स के। और पिछले 1.2 के सवाल में आपने देखा था कि आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी और हमने आपको सिखाया था कि एवरेज वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है और हमने आपको बताया था कि आप बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक सूत्र आपको बताया था कि साहब जो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड होती है वो कुछ नहीं होती है, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होती है। जिन्होंने नहीं देखा बेटा वो पीछे वाला लेक्चर जरूर देख लें। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है बेटा, एम आई राइट? आपका अपॉन टोटल टाइम होता है। लिख दें, थोड़ा सा बेहतर रहेगा भूमिका बनाने में। पिछली बार आप देख चुके हैं, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे ने डायरेक्ट यही खोला है, राइट? तो आपने देखा कि साहब जो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आप बड़े खुश हुए इस प्रॉब्लम में, क्यों? क्योंकि आपने देखा कि साहब जो टोटल टाइम ऑफ द मोशन है वो तो हमको दिया हुआ है, यानी निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हमको एवरेज वेलोसिटी भी दी गई है, एम आई राइट, तो भी हमारा काम बहुत अच्छा हो रहा है, केवल हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो एक भूमिका आप समझ गए हैं। आइए प्रॉब्लम को समझते हैं। और हम हमेशा सोती सर कहते हैं कि अगर आपने प्रॉब्लम का फिगर बना लिया, ग्राफिकल सॉल्यूशन बना लिया, तो आपकी वो प्रॉब्लम पक्का हल हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। ए कार ट्रेवल्स मूविंग रेक्टिलिनियर मोशन, यानी एक वन डायमेंशन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। फर्स्ट विद एक्सेलेरेशन ए बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, एक्सेलेरेट कर रही है, कांस्टेंट है 5, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। और अच्छी बात क्या दे रखी उन्होंने, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफिकल फॉर्म बना लीजिए। ग्राफिकल फॉर्म बनाना बहुत आसान है क्योंकि टाइम दे रखा है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और फिगर को अच्छा बनाने के लिए हम एक लाइन खींच लेते हैं। ये हमारी टाइम एक्सिस हो गई, एम आई राइट बेटा? और एक लाइन वर्टिकल खींच लेते हैं जिस पे हम वेलोसिटी रखेंगे, ताकि क्या करेंगे आप बड़े आराम से आप एक्सेलरेशंस को निकाल लेंगे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एक्सेलरेशन निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे हमने वेलोसिटी रखी है और यहाँ पे हमने टाइम रखा है। लुकिंग बेटर। अब देखिए बेटा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इनिशियल वेलोसिटी से चली है और फाइनली उसके बाद यूनिफॉर्म हो गई है, यानी इसने एक्सेलरेट किया फिर यूनिफॉर्म हुई है और फिर जो है सेम रेट से डी एक्सेलेटिंग कर रही है। सेम रेट से दिख रहा है बेटा, ये सेम रेट से डी एक्सेलेट कर रही है और उसके बाद रेस्ट में आ रही है। हाँ, टोटल टाइम ऑफ मोशन t बराबर 25 सेकेंड। आप बड़े खुश हैं कि ये क्वांटिटी हमको तो मिल ही गई है। और हमको क्या मिल गया है, हमको ये भी दे रखा उसने 72 किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकेंड में आप चेंज भी कर लेंगे। निकालना क्या है आपको, निकालना हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, यानी कितना वो यूनिफॉर्मली चली है। फिगर बनाते हैं। पहले वो यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेट किया उसने, ठीक, उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चली और अच्छा फिगर बना सकते थे लेकिन कोशिश नहीं कर रहे हैं। देन इक्वल यूनिफॉर्मली और फिर इसी रेट से डी एक्सेलेरेट हुई है और नीचे आ गई है। थोड़ा सा बेहतर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट ज़्यादा भी लग जाएगा सॉल्यूशंस में, लेकिन थोड़ी सी ब्यूटी आ जाएगी। और आपने ये डी एक्सेलेरेट कर लिया, उसी से किया। इसको जोड़ लेते हैं। तो बेटा आपका काम बन गया। अब इतना ना कहिएगा इसका स्लोप जो है सिमिलर नहीं है, लेकिन आप देखिएगा रेट है, क्योंकि आप जानते हैं v/t क्या होता है, एक्सेलरेशंस मिलती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि सर जो आपका स्लोप है
इसका और इसका सेम है क्योंकि रेट ऑफ एक्सीलेशन और डी एक्सीलेशन जो है वो आपका सिमिलर है। काम बन गया बेटा आपका। आपने कहा कि सर ये हमारे पास ए है, कोई बात नहीं, अब इसको 3 अंतराल में बांट लीजिए। Am I right? देखो बेटा इतनी तो फिजिक्स समझ ही रहे हो कि अगर इसका रेट सेम है यानी b बाई ए बी ए इक्वल टू बी बाई टी है तो इसका अगर हम अंतराल t1 माने तो वो क्या होगा, t हो जाएगा। कुछ छोटी ले रहे हैं तो आप सीखते चले आ रहे हैं। सेम से ये डी एक्सीलेट हो रही है तो इसका मतलब है उसी वेलोसिटी तक गई है, उसी वेलोसिटी से जीरो हुई है, ये जीरो से उस वेलोसिटी तक अटेंड की, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि सर इसका भी टाइम सेम होगा। टोटल टाइम आपने क्या लिया है 25 सेकेंड, यानी यहां से यहां तक की पूरी जर्नी 25 सेकेंड में चली है। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं बेटा, इतनी वाली जो जर्नी है वो किससे चली है 25 माइनस ये टी और इस टी को घटा दें, इतने समय वो यूनिफॉर्मली चली है। यानी एक चीज आपके दिमाग में आ गई है कि आपको हाउ लॉन्ग मतलब समय निकालना है। कौन सा समय निकालना है, जब कार यूनिफॉर्मली चली है, यानी कौन सा रीजन है बेटा, ये वाला रीजन जिसका समय कितना है 25 माइनस 2t। अगर हम t निकाल ले गए स्मॉल तो हम क्या करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 25 से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। काम आपको यही करना है क्योंकि गिवन क्या है आपके पास, एवरेज वेलोसिटी दे रखी है। तो सबसे पहले आप एवरेज वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, और आप जानते हैं कि कैसे करते हैं, 5/18 याद है। अरे भाई किलोमीटर 1000 हो गया, आवर को सेकंड बनाओगे 3600 सेकंड, काट लोगे उससे आ जाएगा। बहुत से वीडियो हैं आप देखिए, उसमें हमने कन्वर्ट करना भी सिखाया इनिशियली। ये हो जाएगा 4 टाइम 8 चौक 32, 8 का 9 8 3 इतना, यानी कि आपको मिल गई एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में इतना। तो देखिए एक फार्मूला लगाना है जिसमें 2 चीज आपको मिल ही गई हैं, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखें, थोड़ा सा रंग बदल लें, तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ का डिस्प्लेसमेंट S1 होगा, ये वाला S2 होगा और ये वाला S3 होगा। यानी S1 प्लस S2 S3 निकाल लेंगे तो काफी हम अपनी समस्याओं के पास पहुंच जाएंगे। और अल्टीमेटली गोल्स क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव क्या है, T निकालना है। आइए सर यहाँ चलते हैं। आप जानते हैं इनिशियली चली है तो आपने कहा सर S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, एम ए राइट। तो UT आपकी 0 हो गई। थोड़ा सा बेटा मैं चूंकि बोल रहा हूँ तो वो पूरा लिख नहीं रहा हूँ, स्पीड बनी रहे ताकि सवाल करने की। 1/2 AT स्क्वायर, A आपका हो गया आपका 5 मीटर और T आपके पास अननोन है और ये हो गया T स्क्वायर, एम ए राइट। तो S1 ये हो गया। S2 क्या होगा, चूंकि यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन आपके पास बेटा 0 है, तो इस वेलोसिटी को इस टाइम से गुणा कर दें तो S2 आ जाएगा। आइए करते हैं। इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालिए, क्योंकि आप इनिशियली 0 से चले हैं, एक्सेलेरेशन आपको मालूम है, समय आपके पास 5t है। तो आप कह सकते हैं कि सर जब हम इस बिंदु पे पहुंचे होंगे तो हमारी वेलोसिटी बॉडी क्या हो चुकी होगी 5t। अरे v बराबर u प्लस AT। अब देखिए इतने समय तक यूनिफॉर्म चले हैं, रंग बदल लें। आपने कहा सर S2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी सेम है, यहाँ तक यूनिफॉर्म यानी एक्सेलेरेशन 0 है, तो वेलोसिटी हमको मिल गई और हम इसको गुणा कर लें समय से। बेटा समझ में आ रहा है, बात हल करने की नहीं है, बात है आपको फिजिक्स सिखाने की। अब S3, जो बच्चे तेज हैं देख रहे हैं वीडियो निकाल लिए होंगे, पेन पेंसिल लेके बेटा कीजिए। S3 निकाल लोगे बेटा, डी एक्सेलेट हो रहा है, ठीक है ना, इससे हो रहा है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चूंकि फाइनल आपकी 0 आ रही है तो एक काम कर सकते हैं आप,
जितना समय आपको लिया है उतना आने में है, दूरी बराबर क्या हो जाएगी आपकी आपकी अगर आप S3 लगा रहे हैं तो भाई साहब ये ध्यान रखिएगा। अगर S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे U है, तो आप कह सकते हैं कि सर S3 इज इक्वल टू UT, यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो U था वो क्या था आपके पास 5T था। एम आई राइट? आपके पास वो 5T था, ठीक। ये फार्मूला तो यही लगाओगे बेटा, 5T था हमारे पास इंटू टी स्क्वायर हो गया, माइनस डीएक्सलेट कर रहे 1/2, रेट सेम था तो 5 लगा दोगे, समय आपके पास था, ठीक। तो देखिए एक आम में से आधा आम गया तो आधा बचा। अरे 5T स्क्वायर में से 2.5 करोगे तो क्या होगा, 2.5 बचेगा या 5/2। इतना तो बालक अंगणित आती है, इतना बेटा सॉल्व कर लोगे। क्लियर हो गया? एवरी पॉइंट शुड बी क्लियर, तभी मजा है फिजिक्स सीखने का। रटिएगा नहीं, ना समझ में आए फिर समझिएगा। देखिए भाई साहब S1 S2 S3 आ गए हैं, अब यहां शुरू करूंगा और इधर ला कहीं सॉल्व करूंगा। ये हो गया आपकी 20, ठीक। अब S1 S2 की वैल्यू हमसे लिखवाइएगा नहीं। पहली कितनी आई है, 5/2 टी स्क्वायर आ गया भाई साहब। टी निकाल लोगे तो 2T तो निकल ही आएगा। S2 कितना है बेटा, प्लस 5T स्क्वायर, ब्रैकेट में आपके पास है 25 माइनस 2T, और S3 क्या है। अरे कर्सर कहाँ चले गए, मेरी आंख भी कमजोर हो गई। देखिए 5/2T स्क्वायर है, आप देख लीजिए भाई, हमको वहां पे बार बार कर्सर ना ले जाने चाहिए, ठीक। ये लीजिए सर, डिस्टेंस आ गया। कौन कम बखत कहता है कि फिजिक्स कठिन है। टोटल टाइम देखिए पूरी जर्नी का 25 सेकेंड है, बस काम बन गया। यहां से T निकाल लेना है, और आपको मालूम है यूनिफॉर्म में क्या होगा, 25 माइनस 2T कर देंगे, बस आपका काम बन गया। 25 दूनी 50, एक आपका 0, ये यहां देखिए ये क्या हो गया बेटा, 5/2 आधा आम 5/2 5/2 कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए तो 10/2 यानी 5T स्क्वायर हो जाएगा। ये यहां खोल लीजिए बेटा, 25 पंजे 125T, और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनाई 10T स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, 2T की वैल्यू मिलेंगी। बस यही ब्यूटी होती है रशियन आथर में। ये माइनस 5T स्क्वायर हो जाएगा तो इधर ले लेंगे, प्लस हो जाएगा जब इधर आएगा। 5T स्क्वायर माइनस 10 माइनस हुआ, इधर आ गया। इधर क्या हो गया, 125, इधर ले आइए आप लेफ्ट हैंड साइड में। 500 पहले ही मौजूद बैठे हुए थे तो वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेंगे। अब एक काम कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। 5 से डिवाइड कर लीजिए, T स्क्वायर माइनस क्या होगा, 25 पंजे 125, 5 दाम 50, 5 इकन्नम 5, 100। बनाओगे कुछ कि इसको सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक बनाएं, ABC से करें, श्रीधर शंकराचार्य लगा सकिए, फैक्टर बना सकते हैं।
50 दूनी 50, 25 इकन्नम 25, यानी कि आप 5 गुणे, अभी मैं मिटा दूंगा बेटा, जगह नहीं हमारे पास, 5 25 दूनी 50 दूनी 50, आ नहीं रहा है, छोड़ो हटाओ, सीधे क्वाड्रेटिक लगाओ। रबड़। इतना मान के चल रहे हैं आपको क्वाड्रेटिक आता है, फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूं। टी माइनस बी, बी क्या है आपका -25, भाई मेरे ये आपका A1 हो गया, B -1 हो गया, C 100 हो गया, प्लस माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर 25 का 625 माइनस 4AC यानी 400, ए है 1 और सी है 100 अपॉन 2A। देखिए 25, टाइम को नेगेटिव ना कीजिए, नहीं तो मैं गाना गाऊंगा, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। कितना गया 225 यानी 15। एम ए राइट, बल्कि यूज कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे दो, एक बार पॉजिटिव पे मिलेगी, एक बार निगेटिव मिलेगी। तो एक आपको टी की वैल्यू क्या मिलेगी, एक आपको रूट मिलेगा, इसको जोड़ेंगे 25, तो कितना हो जाएगा आपका 10 और 3 एक 40 बटे 2 यानी कि 20। दूसरा टी क्या मिलेगा बेटा, जब 15 घटा दोगे 10 और 10 को 2 से भाग करोगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अब आइए टी की दो वैल्यू मिल गई, आपको ये चाहिए था 25 माइनस टी, जो आप टी डैश निकाल रहे थे हाउ लॉन्ग, वो क्या था आपका 25 माइनस टी 2t, यही निकालना था बेटा आपको। इतना ही समय तो यूनिफॉर्म चली है बेटा। 20 रख दोगे तो 20 दुनाई 40 हो जाएगा, टाइम निगेटिव, दिक्कत में आ जाओगे। तो टी वाली कौन सी वैल्यू लोगे 5 लोगे, तो ये हो जाएगा 25, 5 कितना हो गया 5 दुनाई 10, अर्थात 15 सेकंड तक वो यूनिफॉर्मली चली होगी। उत्तर आप लोग ने हमसे पहले देख लिया होगा। देखिए t बराबर 15 सेकेंड। तो चीजें आसान हैं, अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से फिजिक्स करेंगे, दुनिया की कोई भी किताब होगी, हम आपको केवल एक चीज बताएंगे, दुनिया कोई किताब होगी चाहे कितना कठिन सवाल होगा, आप उसको मिनटों में निकाल लेंगे। मित्रों इतना इस वीडियो के लिए काफी है। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, थोड़ा सा चैनल के लिए प्रमोशन कर दीजिए। बहुत आभार रहेगा आपका। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।